Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board. और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे about the rules for differentiating algebraic function. So previously हमने अपनी वीडियो के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया है जिसके अंदर हमने देखा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके अंदर हम कौन से ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, जब आप उसके ऊपर डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक आंसर आता है। वो आंसर कैसे आता है, उस आंसर को लाने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द रूल्स फॉर डिफरेंशिएटिंग अलजेब्राइक फंक्शन, यानी हम सिर्फ यहाँ पे फोकस रखेंगे अलजेब्राइक फंक्शंस के ऊपर कि कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेसिक रूल जो आपके पास है इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट एन अलजेब्राइक फंक्शन इज पावर रूल। अच्छा, अब ये पावर रूल क्या होता है? पावर रूल आपके पास कुछ इस तरह से होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी जनरल फॉर्म होती है कि अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो d बाई डी एक्स करना होगा। किसका? x रेज टू द पावर n। अच्छा, x रेज टू द पावर n का मतलब ये है कि x कोई भी एक वेरिएबल है और उसके ऊपर पावर n है। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने इस तरह के एक फंक्शन को डेरिवेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो इस रूल की मदद से आप किसी भी x रेज टू द पावर n अलजेब्राइक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, मुझे डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को विच इज़ फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब, तो उसके लिए बाय यूजिंग दिस पावर रूल होता क्या है? अच्छा, मैं इसको एक मुख्तलिफ अंदाज से आपको बताऊंगा। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो n पावर है वो सामने आ रही है। ठीक है, जो भी n पावर है वो सामने आ गई, तो यहाँ पावर 3 है, पावर 3 मैंने सामने लिख दी। फिर आपने क्या करना है, उस वेरिएबल x में से क्या करना है, पावर में से 1 माइनस करना है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी पावर आपके पास क्या है, 3, तो x रेज टू द पावर 3 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने -1 करना होगा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3x²। यानी अगर आप x क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 3x²। और ये 3x² कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ दिस पावर रूल। ओके, फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपने डिफरेंशिएट करना है मिसाल के तौर पे x रेज टू द पावर 5 को। ठीक है, तो बहुत आसान काम है। आपने क्या करना है, पावर सामने लिखनी है, ठीक है, और वेरिएबल की पावर में से 1 माइनस कर देना है। तो 5 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो सिंपल आप एक स्टेप के अंदर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक स्टेप ज़्यादा करके दिखाया है। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एक ही स्टेप में उसका डेरिवेटिव निकाल सकें। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास है d बाई डी एक्स और आपने फाइंड करना है फॉर एग्जाम्पल x रेज टू द पावर 8 का। तो आपने क्या करना होगा, पावर सामने लिखनी है, पावर 8 आपने सामने लिख दी और पावर में से आप एक माइनस कर दें। तो x की पावर में से आप 1 माइनस करेंगे तो 8 - 1 = 7। ओके, तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ अ पावर रूल आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक अलजेब्राइक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बड़ा आसान काम होता है कि पहले आप पावर को सामने लिख दें और फिर वेरिएबल की पावर में से आप 1 माइनस कर लें। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², x रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू द पावर 4। सिमिलरली x रेज टू द पावर 8 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 8x रेज टू द पावर 7। ओके, अच्छा, ये तो है आपके पास पावर रूल कब के, जब आपके पास सिंपल एक वेरिएबल x हो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक प्रॉपर फंक्शन गिवन हो और उसके ऊपर पावर n हो, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है। तो आपके पास कुछ ऐसे भी केस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक और फॉर्मूला है बिल्कुल पावर रूल की तरह है, जिसके अंदर आपके पास अगर आपने डिफरेंशिएट करना है एक फंक्शन f ऑफ x और उसके ऊपर अगर पावर n है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिंपल वेरिएबल x नहीं ले रहा, अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूं इन टर्म्स ऑफ x और उसके ऊपर पावर n है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने पावर सामने लिख दी, सही है, देन इस फंक्शन की पावर में से आप 1 माइनस करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और एक और एडिशनल काम करना होगा कि आपने इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब ये है
कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, अच्छा यहाँ पे हमने एक नई चीज़ सीखी कि अगर आपने किसी भी एक फंक्शन को डेरिवेट करना है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर डैश रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव्स। आपको पता है कि मैथ्स के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने किसी एक सिंगल फंक्शन को डेरिवेट करना है तो आप उसको लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स में, ठीक है। तो ये आपके पास एक और रूल है जिसमें अगर आपके पास किसी एक फंक्शन के ऊपर पावर n है तो आपने क्या करना होता है, आपने पावर सामने लिखनी है, ठीक है। फिर जो भी फंक्शन है उसकी पावर में से आप 1 माइनस कर लें, ओके, दिस इज n माइनस 1, और फिर आपने उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालना होता है, सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कि किस तरीके से हम किसी एक फंक्शन अगर उसकी पावर n अप्लाई हुई है, कोई पावर n मौजूद है, हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक आसान सी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आपके पास एक फंक्शन है जिसको आपने डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, और वो कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पे पावर है आपके पास फॉर एग्जांपल 3। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इटसेल्फ एक फंक्शन है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर n है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये एक फंक्शन क्यों है और इसको हम फंक्शन क्यों नहीं कह रहे, बेसिकली ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपके पास सिंपल एक x पे पावर थी। किस तरह से आपके पास था फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब या एक्स रेज टू द पावर 5 या एक्स रेज टू द पावर 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस होल के ऊपर पावर मौजूद है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल के ऊपर पावर मौजूद है, तो आप पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं और इसके ऊपर जो पावर है आप उसको n कंसीडर करेंगे। नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें करना क्या होगा, हमें करना कुछ इस तरह से होगा कि आपने क्या करना है, सबसे पहले पावर सामने लिख देनी है, तो पावर आप सामने लिख दें, ये मैंने पावर सामने लिख दी। फिर आपने क्या करना है, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस करना है, यानी 1 माइनस करना है, तो फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब आप यहाँ पे 1 माइनस करेंगे 3 में से तो ये आपके पास बचेगा 2, ठीक है। फिर आपने इस फंक्शन को भी डेरिवेट करना है। फंक्शन को जब हम डेरिवेट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है आपके पास एक्स स्क्वायर, एक है आपके पास 1। तो जब आप एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 2x। 2x कैसे होगा, आप पावर सामने लिख दें, 2 पावर सामने आ गई और x की पावर 2 में से आप 1 माइनस कर लें तो आपके पास 1 बचेगा। हम पावर में 1 लिखते नहीं है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर जब कभी भी आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद ना हो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 0। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 है। अब चाहें तो यहाँ पे प्लस 0 करके दिखा सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या करा है। मैंने ये करा कि मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू द पावर n। फॉर्मूला क्या है कि आपने पावर सामने लिख दी, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस करा और फिर आपने फंक्शन का डेरिवेट कर दिया, जिसको आप f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो होगा ये, मैंने ये एग्जाम्पल ली एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके ऊपर पावर 3 थी, आपने पावर 3 सामने लिख दी, देन फंक्शन की पावर में से 1 माइनस कर लिया तो 3 बन गया 2। और फिर जब आपने फंक्शन का डेरिवेट करा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, 1 का डेरिवेट क्या होता है 0, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 और ये है आपके पास 2x। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2 6 x हो जाएगा और ये रहा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी एक फंक्शन जिसके ऊपर पावर n है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द पावर रूल कि किस तरीके से हम सिंपल एक वेरिएबल अगर उसके ऊपर पावर n है उसको हम कैसे डेरिवेट करते हैं, और एक फंक्शन अगर उसके ऊपर पावर n है तो हम उसको कैसे डेरिवेट करते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर वीडियो, और नई वीडियो में हम कुछ और नए रूल्स के ऊपर बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।